अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ। आज आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। आपको ये बताता चलूं, इस साल की जो स्कीम है 2023 की स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का लॉन्ग क्वेश्चंस का एक पेयर बनेगा। तो चैप्टर नंबर 3 में मोस्ट इंपोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ये कौन कौन से होंगे, तो वो आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और मेरे साथ मार्क करते चलिए। चलें जी, चैप्टर नंबर 3 का जो एक्सरसाइज नंबर 3 ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 3 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो हर साल रिपीट होता है, इसके 90% चांसेस है कि ये पेपर में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसको मार्क कर लीजिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में अब ये गौर कर लीजिए, मैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ बताऊंगा, आप अपनी बुक में राइट कर लीजिए कि शॉर्ट आएगा या लॉन्ग आएगा। ठीक है, उसके बाद आप 3.1 में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वैल्यूज जो है ना दी हुई हैं, जो थोड़ी सी 9 के क्वेश्चन से डिफरेंस है, तो इनको दोनों को मार्क कर लीजिए, इसमें आने के चांसेस है। और क्वेश्चन नंबर 13 के भी चांसेस उतने ही हैं जितने क्वेश्चन नंबर 12 के हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए। अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 में भी मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में से कोई नहीं आता। तो जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये मुझे नहीं लगता कि ये पेपर में आएंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इन तीनों पार्ट में से एक पार्ट तो लाजमी ही आएगा। यूं समझ लें कि 100% चांसेस है कि तीनों में से एक पार्ट लाजमी आता है। तो कोई मुश्किल नहीं है, 3 स्टेप में ही क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड या फर्स्ट दोनों एक ही तरह के हैं, लेकिन इनमें से एक का क्वेश्चन आने के चांसेस है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, 60% चांसेस है कि ये पेपर में आ सकता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट 90% या 80% चांसेस है कि ये पेपर में आएंगे। उसके बाद आ जाइए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज 3.3। इसमें से एटलीस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से। तो 3.3 तमाम क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ गेस के तौर पर बताऊंगा कि इस साल जो आने के चांसेस हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 में से जो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 4 मुझे लगता है कि ये पेपर में आएगा। ठीक है, मैं 100% श्योर नहीं कह सकता, लेकिन आने के चांसेस हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, इन तीनों में से कोई एक पार्ट आता है, लेकिन मैं इसका थर्ड पार्ट गेस कर रहा हूँ कि पेपर में आएगा, आप मार्क कर लीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं सेकंड पार्ट के। ओके, अच्छा जी, 4, 5th पार्ट है, इनके भी आ सकते हैं, लेकिन मैं श्योरिटी नहीं दे सकता। और उसके बाद जो ये 3 पार्ट है, 9, 10 और 11, इनमें से एक पार्ट आ जाता है पेपर में। मोस्टली जो क्वेश्चन नंबर आता है वो पार्ट नंबर 10 आता है मोस्टली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आप जस्ट देख लीजिएगा, इसके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, 1, 1, 2, ये कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो देख लीजिएगा, इतने मैं गेस नहीं कर रहा इस साल। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 और 5, इन दोनों के आने के चांसेस बहुत है। 3 और 5 मुझे लगता है कि इस साल आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो आने के चांसेस हैं मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है वो है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का जो कि वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसको मार्क कर लीजिए कि इसके आने के चांसेस मुझे लगता है कि आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। और उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने सेकंड पार्ट इसके आने के चांसेस कभी इतने ज्यादा नहीं कह सकता हूँ कि 50-60% हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से सारे क्वेश्चन, अभी लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद आप आ जाइए विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10, 11 को 11 में से जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट नहीं आएगा, बहुत लेंथी है ये, शॉर्ट में नहीं आएगा, लॉन्ग में भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 12 का फर्स्ट पार्ट है, ये आ सकता है कि सिंगुलर है या सिंगुलर नहीं है, सिर्फ आपने डिटर्मिनेट ओपन करना होगा इसमें से। अच्छा, उसके बाद अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है, दोनों पार्ट ही है, दोनों पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप मार्क कर लीजिए। अब 100% जो चांसेस हैं क्वेश्चन आने के वो 16 और 17 मोस्ट इंपोर्टेंट है।
उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.4 और 3.4 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं स्क्यू सिमेट्रिक के, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 100% पेपर में आने के चांसेस हैं, मुझे लगता है कि ये पेपर में आएगा, जो हर साल ही आता है तो इस साल क्यों नहीं आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का हार्मेशन और स्क्यू हार्मेशन, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड टू है 9 के क्लास में जो क्वेश्चन है उनके, सॉरी ये लॉन्ग क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से है। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 आने के चांसेस है, जो कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है। आप देख लीजिएगा, अगर आपको समझ आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में रैंक फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं ये, इनको देख लीजिएगा। इनमें से कुछ भी नहीं कह सकते, अगर आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आने के चांसेस है इसमें से। अब आ जाइए मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से एक्सरसाइज जो है वो थर्ड चैप्टर की 3.5 है। 3.5 में जो 90% 95% जो पंजाब बोर्ड में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो ग्रामर के तरीके से, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ग्रामर का मेथड तो एक ही है, एक के लिए अगर क्वेश्चन करेंगे तो दूसरे दो क्वेश्चन भी आप कर लीजिए। उसके बाद है यूज द मेथड, मैंने इन्वर्जन मेथड के जरिए मोस्टली क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, मोस्टली इन्वर्जन मेथड से आप करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 1 और 2 में से मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आने के इनके चांसेस हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो 4 5 और 6 में से और 3 में से, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन 50-50 चांसेस होते हैं कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए। लेकिन मोस्टली जो है ना, पहले दो क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन में उठाकर दे देता है वो। तो क्वेश्चन नंबर अगर 3 में से करना है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट कर लीजिए इसका, उनके थर्ड पार्ट ही मुझे लगता है कि कभी इतने ज्यादा पेपर में आए नहीं। और क्वेश्चन नंबर 6 आ सकता है कि जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 के यही क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो मोस्टली रिपीट होते हैं हर साल, तो इनको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें चैप्टर नंबर 4 के मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।